हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरी जर्नी शुरू हो रही है पोर्टोरिको टू साराजेवो। आज जो मैंने बाया बस मैं टूर करूँगा इस बाल्कन रीजन का। ये मेरी एक लास्ट कंट्री है बाल्कन रीजन की, जिसका नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोवाना। साराजेवो इनकी कैपिटल सिटी है इस कंट्री की। अभी अर्ली मॉर्निंग में आ चुका हूँ बस स्टेशन पोर्टोरिको के। यहाँ से मैं बस लूँगा और जो ये दोस्तों सफ़र होगा तकरीबन 6 से 8 घंटे का होगा। डिपेंड अपॉन कि जो बस है कितनी स्पीड से चलती है, क्योंकि जो मैंने सर्च किया है कि जो ये रीजन है ये माउंटेन रीजन है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है और सिंगल रोड है। दैट इज़ द रीज़न कि ये 6 घंटे से ऊपर का सफ़र होगा। ये तकरीबन 240 किलोमीटर का सफ़र है फ्रॉम पोर्टोरिको टू साराजेवो। ये बाल्कन रीजन की कंट्रीज हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये सफ़र है काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो ये माउंटेन रीजन है। जो ये कभी इंक्लाइन होगा और डिक्लाइन जो ये रास्ता। कोई भी स्टेबल रोड नहीं है कि जैसे फ्लैट रोड हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप दिन में ट्रैवलिंग करते हैं बाल्कन रीजन में तो आपको सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी मिलेगी। दोनों तरफ माउंटेन होंगे, रिवर्स होंगी और जो है ग्रीनरी है दोनों तरफ। इट वाज रियली ऑसम। मेरे ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप दिन में ही ट्रैवलिंग करें, और मैंने भी ये सोचा था दिन में ट्रैवलिंग करूं। इसलिए मैंने जो बस का टूर था ये दिन में ही किया है। ये आप देख सकते हैं हर तरफ जो माउंटेन है, नीचे वैली एरिया है और कहीं पर हाइट ज़्यादा हो जाती है। ये सिंगल रोड है और तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि जहाँ पर माउंटेन आते हैं वहाँ पर जो ये बस है स्लो हो जाती है। इस बस में दोस्तों मोस्टली साराजेवो और उसके जो नियर बाय विलेजेस आते हैं उनके लोग बैठे हुए हैं। आई एम द ओनली वन जो कि नॉन बाल्कन रीजन का नेशनल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ास हैं। जिनके बेस के ऊपर मैं ये कम्प्लीटली बाल्कन रीजन ट्रैवल कर रहा हूँ। इन कंट्री के लिए मुझे कोई वीज़ा नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। एनी हाउ, बट कंसर्न ये होता है कि अगर आपके पास एशियन पासपोर्ट है तो डिफ़िकल्ट तो होता है। अभी आप ये देख रहे हैं कि वैली है और नीचे बहुत डीप एक नदी है और ये आप माउंटेन देख रहे हैं। क्या नज़ारा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और बहुत सारी जगह पर टनल्स आ रही हैं। रास्ता तो इतना लंबा नहीं है, ये 240 किलोमीटर तो कुछ नहीं होते। बट जब इस रीजन में आते हैं और आप ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू द बस, आपको एहसास होता है कि ये ट्रैवलिंग बहुत लंबी चल रही है। और लैंड बॉर्डर आपने क्रॉस करना है, वहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं कि टाइम ज़्यादा लग सकता है, आपको एंट्री डिनाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आप व्यू देखिए। अभी ये टनल्स से बस जाएगी और ये आप देखिए बहुत बड़े माउंटेन है, वहाँ पर ऊपर क्लाउड है, नीचे वैली है। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये कितनी प्यारी नेचर है। मोस्टली जो ये यूरोपियन यूनियन के जो हाइकिंग बाइकिंग जो लोग ऐसी ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, वो तो बाइक लेकर आ जाते हैं यहाँ से अपना, जो मेनली जो मैंने देखा है रोड के ऊपर। बहुत सारे जो बाइकर्स थे वो जा रहे थे क्योंकि ये ट्रैवलिंग करते हैं थ्रू द ईस्टर्न टू वेस्टर्न जो यूरोप है वहाँ से। जो ये बाल्कन रीजन में भी एंटर करते हैं, ये देखिए कितना शानदार जो ये बहुत बड़ी लेक है। उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। एटलीस्ट हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर एरिया पे। हमने काफ़ी जो आधा सफ़र है ऑलमोस्ट हमने तय कर लिया है। बहुत अच्छा है। इतनी आज दिन धूप नहीं है, बट आज क्लाउडी डे है। बट एनी हाउ जो ये आप सीनरी देख रहे हैं सबसे बेस्ट है। दोस्तों, हर्जेगोवाना, बोस्निया एंड हर्जेगोवाना बहुत ही प्यारी कंट्री है। और इसमें इस कंट्री को जेरूसलम ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में।
आपको यूरोप की कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर जो मेजर रिलीजन मुस्लिम हो। सो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है। और दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बॉर्डर के ऊपर पहुँच गए। ये आप बस देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे ये बैल्कन रीजन के लोग हैं और इनके पास आईडीज हैं और वीज़ा जो है मेरे पास है। अभी हम उतरने वाले हैं नीचे बॉर्डर में। सो बॉर्डर जो है हमने, ये आप देख रहे हैं, ये आया है ब्रिज और ये पोर्टरिको गुड बाय, ये है मोन्टेग्रो, सॉरी मोन्टेग्रो से गुड बाय। सो यहाँ मोन्टेग्रो प्लस बोस्निया के बीच में ये बोस्निया का फ्लैग देख रहे हैं। सो बस रुकी थी यहाँ पर, एक जस्ट एक बहुत पुराना ब्रिज है और यहाँ पर एक ही बस जाती है और दूसरी वहाँ पर क्रॉस नहीं हो सकती क्योंकि एक सिंगल व्हीकल के लिए ये ब्रिज बना हुआ है। सो वेरी डिफिकल्ट। सो हमने ये क्रॉस कर लिया है और स्टैंप भी हो गई है और हमने एंटर कर चुके हैं बोस्निया हर्जेगोविना। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एक टारगेट था। सो कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई, बट एनी हाउ अगर आपको एंट्री डिनाई हो जाती है इट्स रियली हॉरिबल, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आपको दोबारा पोर्टरिका जो आपकी जो सिटी है जहाँ से आप आए हो दोबारा जा सको। तो मैंने आपको बताया ये जो सफ़र है तकरीबन 7 से 8 घंटे का होने वाला है। सो अगर आप बॉर्डर एरिया में भी आते हो तो तकरीबन आपको 4.5, 4 और 5 घंटे लग जाते हैं। सो अगर 5 घंटे आप सफ़र कर कर आते हो और नाइट में हो तो नाइट में तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मिलनी। सो ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है बैल्कन रीजन का वो दिन के टाइम ही करे। नाइट में अगर आपकी एंट्री डिनाई हो जाती है और कुछ डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं तो आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। सो आप दिन में ही बॉर्डर क्रॉस करें ताकि इन केस अगर कोई सिचुएशन होती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल सके और आप दोबारा वापस उस रीजन में जहां से आप आए हो, जिस कंट्री से आप दोबारा वापस आ सको। नाइट में यहाँ पर काफ़ी सर्दी हो जाती है। सो यहाँ पर जो ठिकाना कोई भी नहीं है। अभी आप ये बस देख रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट थक चुका हूँ। तकरीबन ये 6 घंटे का सफ़र होने वाला है, हो गया 6 घंटे से ऊपर हो गया। सो हर्जेगोविना और बोस्निया के बारे में बात कर रहे थे। इनका जो नेम है दो कम्बिनेशन है और हर्जेगोविना और बोस्निया का। सो जो बोस्निया है ये लार्जर नॉर्दर्न पार्ट है और हर्जेगोविना जो स्मॉलर सदर्न पार्ट है। सो ये दो पार्ट्स को मिलकर ये कंट्री बनी है। सो ये 19th सेंचुरी में जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन रूल था उन्होंने किया। उसके बाद में इन्होंने जो ये दो रीजन थे उनको मर्ज कर और एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल था दोनों कंट्रियों में एक ही अप्लाई किया। सो बोस्निया पड़ा है। बोस्निया जो रिवर थी हर्जेगोविना एक और बहुत पुराने सर्बिया जो एक सर्बियन वर्ड है और 15th सेंचुरी में यहाँ पर एक इनके रूलर थे उनके नाम से ये हर्जेगोविना पड़ा है। सो कम्बिनेशन ये है बोथ, क्योंकि ये जो एरिया था अंडर ऑटोमन एम्पायर एंड लेटर जो था ऑस्ट्रिया हंगेरियन ऑक्यूपेशन में रहा कि लेट 19th सेंचुरी, तो तब से ये एरिया जो है सेम नेम से ही बताया जाता है। सो दोस्तों अभी आप जो ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम एंटर कर चुके हैं इस सिटी में। जो आउटकट्स हैं यहाँ पर वो छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं। ये आप रिवर देख रहे हैं बहुत अच्छी सी और काफ़ी अच्छा एरिया है। सो ट्रैवलिंग करते हुए तकरीबन 5.5-6 घंटे होने वाले हैं। सो आई थिंक सो ये अभी एक मेन विलेज आया है जहाँ आप कैसे छोटा सा टाउन आया है जहाँ पर आई थिंक सो ये जो ये बस रोकेंगे। सो यहाँ पर एक होटल था, रेस्टोरेंट, जहाँ पर इन्होंने रिफ्रेशमेंट के लिए बस रोकी है। सो ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सो ये एक छोटा सा विलेज है, टाउन आप कह सकते हैं, विलेज तो नहीं मुझे लगता, टाउन है। और यहाँ पर बस स्टेशन है जहाँ पर इन्होंने बस रोकी है। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट बस रोकेंगे उन्होंने बताया था और उसके बाद में हम जाएंगे साराजीवो। सो दोस्तों अगर हम जो इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो तकरीबन ये एशियंट जो केल्टस रीजन जो ट्राइब थी उन्होंने इस पे अंडर यहाँ पर इसको इन्वेंट किया इस रीजन को, और रोमन ने इस पर रूल किया। और उसके बाद में
बोस्नियन स्टेट बनी 12th सेंचुरी में। ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 400 साल तक राज किया। सो जो ये रीजन है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। सो तुर्किश आपको हर जगह पर यहाँ पर दिखेंगे, खाने में, पहनने में, और हर जगह जो भी यहाँ पर चीज़ें, इवन दो इनकी मॉस्क हैं, सभी ऑटोमन एम्पायर के दौरान बनी हुई है। हाँ, ऑस्ट्रियन हंगरीन जो पीरियड था वो 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक रहा, और उसके बाद में यूगोस्लाविया का जो टाइम था 1918 से 1992, जो कि यूएसएसआर वर्ल्ड वार 1 के बाद बोस्निया जो किंगडम बना, एक पार्ट बना यूगोस्लाविया का। और उसके बाद में जब इंडिपेंडेंस मिली 1992 में और 1995 तक, सो ये जो थे कुछ इनके साथ बीच में इशू बना जो रीजन में। बट एनी हाउ बाद में डेटन एग्रीमेंट हुआ 1995 में। सो यूएसए ने ये एग्रीमेंट कराया, और इसमें जो दो मेन रीजन थे, और जो बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों को मर्ज कर एक कंट्री बनाई गई। सो दिस इज जस्ट ए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द बोस्निया हर्जेगोविना। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, एंटर कर चुके हैं ये सिटी में मैं, और अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे मुझे लगे यहाँ पर आने के लिए। आप ये सिटी सेंट्रल जो मेन रोड है यहाँ पर ये देख रहे हैं, और जहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं मेन एंट्री पॉइंट है, और ये है साराजेवो का ट्रैम प्लेटफॉर्म, और है ट्रॉली बसेस का एक मैप। सो इतना जो ये मेट्रो स्टेशंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, बट ट्रैम्स इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जो ये सिटी सेंटर है उसको कनेक्ट करते हैं बस। और ये आप देख रहे हैं ट्रैम की जो ये लाइन है, सो ऐसे प्लेटफॉर्म बना होता है, और आपने यहाँ से टिकट लेनी है। सो इसके साइड पे एक काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आप अगर कुछ दिन के लिए आते हैं तो आप एक मेट्रो कार्ड है वो बना सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 7 मार्का। सो मार्का इनकी करेंसी है बोस्निया और हर्जेगोविना की, सो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अनदर बाल्कन रीजन कंट्री। सो एक जो यूरो है इक्वलेंट टू 2 मार्का है। सो अगर आपने सिंगल यूज़ करना है वन वे, सो इसकी जो कॉस्ट होगी 1.8 मार्का, सो तकरीबन 1 यूरो हो जाता है। अदरवाइज अपने डेली अनलिमिटेड ट्रैवल करना है थ्रू द ट्रॉली बसेस और ट्रैम्स, तो आपको 7 मार्का जो कार्ड है वो देना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट जो देनी पड़ेगी। सो बसेस भी हैं और टैक्सी भी हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं। सो मेनली जो ये ट्रैम्प का सर्कल है, सो इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ से जो बस स्टेशन है, मेन जो सिटी सेंटर है, तकरीबन 3 किलोमीटर है, और जो एयरपोर्ट है वो है 10 किलोमीटर के करीब। सो जो ये आप बसेस वो भी ले सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हैं अगर आपने सिटी सेंटर आना है तो ये आप ट्रैम देख रहे हैं। सो इसमें अगर आपने बैठना है तो इसके जहाँ पर ये स्टेशन है वहाँ पर आप इसका कार्ड भी ले सकते हैं, अदरवाइज वन वे टिकट ले सकते हैं। और आप जो ये इसके अंदर ऑपरेटर होता है, आप उसको पैसे देकर भी आप टिकट ले सकते हैं। सो एज पर योर चॉइस, जो आपको कन्वीनियंस लगता है। और दोस्तों साराजेवो जो कि बहुत ही प्यारी सी कैपिटल सिटी है, अगर आपने यहाँ पर आना है तो यहाँ पर देखना क्या, एक लैटिन ब्रिज है जो मेन चीज़ है वहाँ पर। उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर जो तुर्की का एक बाज़ार है, और एक बहुत प्यारी गाजी बेग मॉस्क है, साराजेवो सिटी हॉल है, सब लिज एक जस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। उसके बाद में जो वॉर चाइल्ड म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसके अलावा एक सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल है। और यहाँ पर इनकी बहुत प्यारी सी जो रिवर मैंने आपको बताया, साराजेवो रिवर, वाइट फोर्ट्रेस है, और कैफे है, येलो फोर्ट्रेस भी है। और इस टाइप की जो ये प्लेसेस हैं सिटी में देखने के लिए। सो मेनली जो बाज़ार है जो कि ओल्ड हिस्टोरिकल बाज़ार है वो लोग देखने आते हैं। सो मेन अभी आप जो मेरे देख रहे हैं पीछे, ये साराजेवो
कैनाल है। सो जो ये रिवर है इसके दूसरी साइड पे एक जो लाइन है जो ट्रैम की। सो तकरीबन जो ये रिवर है दोस्तों, ये सिटी जो है वहाँ से क्रॉस करती है, जिसको मलजैका रिवर भी कहते हैं। ये तकरीबन 36 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है जो सिटी सेंटर से होकर ईस्ट टू वेस्ट जाती है। सो इसको साराजीवो रिवर कहते हैं, और ये एट द एंड में बोस्निया रिवर जो वेस्ट में है वहाँ पर जाकर मिल जाती है। सो ये एक बहुत अच्छी एक जो भी सिटी है उसमें ये एक आइकॉनिक जो रिवर है। सो इतनी डीप नहीं है और इतना पानी भी नहीं था जब ये आप ये देख रहे हैं। सो जो प्लेसेस है देखने के लिए, जो ये लैट्रिन ब्रिज है ये बहुत फेमस है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग लगे और लोग यहाँ पर पिक्चर भी खींचते हैं। इसके ऑपोजिट एक म्यूजियम है, यूगोस्लावियन म्यूजियम। सो मैंने यहाँ पर ही हॉस्टल लिया है। सो जिसकी कॉस्ट है तकरीबन 40 मार्क का पर डे। सो तकरीबन 20 यूरो आप कह सकते हैं, 21 यूरो मेरे पर नाइट है। और मैं तकरीबन 3 दिन रुकूंगा हर्ज़ेगोविना में, और स्पेशली मैं साराजीवो सिटी में ही रहूँगा। सो दिस इज़ माई लास्ट सिटी इन बाल्कन रीजन टूर। तो अभी आप ये देख रहे हैं एक बहुत ही पुरानी गाड़ी। सो ये है साराजीवो, एक म्यूज़ियम है, उसके बाहर ये गाड़ी लगी हुई थी। सो अभी तो ये म्यूज़ियम बंद था, बट एनी हाउ यहाँ इसके आउटसाइड में इतना बड़ा म्यूज़ियम नहीं था, छोटा सा म्यूज़ियम है। सो अब अगर आप लैट्रिन ब्रिज के नज़दीक आते हैं तो आप ये म्यूज़ियम देख सकते हैं। सो ये आउटसाइड में वॉल जो है उस पे हिस्ट्री इसके बारे में बताई गई है, और इसके अलावा ये आप ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अलावा जहाँ पर जो ये मेन बाज़ार है वो देखने वाले हैं यहाँ पे। और दोस्तों जो ये एरिया है इसको सैथरी ग्रैंड कहते हैं। सो ये ओल्डेस्ट एरिया है इन सैराजीवो, और हिस्टोरिकल इसी सिग्निफिकेंस है इन सैराजीवो, लाइक यू नो कि ये ओल्ड मार्केट है इसमें, जो कि ऑटोमन एम्पायर एरा की मार्केट है सिंस स्टार्टिंग ऑफ 15th सेंचुरी। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो इसको ज़रूर देखना चाहिए। सो बिफोर अराइवल ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी कल्चर, तो ये बाज़ार तब से इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके अलावा दोस्तों ये लैट्रिन जो ब्रिज है ये तकरीबन मिड ऑफ 6th सेंचुरी का ब्रिज बना हुआ है इन ऑटोमन एम्पायर के दौरान। सो जो ये ब्रिज है साराजीवो रिवर को कनेक्ट करता है, और भी ब्रिज हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट और प्रिजर्व किया हुआ ब्रिज है। सो तकरीबन ये लेट 18th सेंचुरी में काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा फ्लड आया था। उसके बाद में अर्थक्वेक भी इस सिटी में आया, और बाद में इस ब्रिज को रिपेयर भी किया गया। सो ओवरऑल जो ये ब्रिज है इसके साथ एक असैसिनेशन की इंसिडेंट भी जुड़ा हुआ है, जो कि World War I का भी रीज़न बना है। सो इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट ब्रिज। सो ये स्टोन और लाइमस्टोन से बना हुआ ब्रिज था। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं जो बाज़ार, जो बेंजेंस्टाइन बाज़ार है, और इसको बेस्कारीसीजा बाज़ार भी कहते हैं। सो इट्स तुर्किश वर्ड है। सो सिंपल आप कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर में तुर्किश बाज़ार जो आप कह सकते हैं। सो ये 15th सेंचुरी का बना हुआ बाज़ार है। इसके सराउंडिंग ही आपको बहुत सारी जो प्लेसेस हैं आपको दिखेंगे, और कम्प्लीटली आपको इम्पैक्ट दिखेगा तुर्किश इरा का। और यहाँ पर लोकल्स कम्युनिटी जो है सैथरी ग्रैंड की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ पर ही ये बाज़ार है। सो ये टनल में बना हुआ बाज़ार है इंडोर, और इसके दोनों साइड पे आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स हैं, और मेनली सुवेनियर शॉप्स हैं, और कुछ टेलीफोन की शॉप्स, मोबाइल शॉप्स थी, और गारमेंट्स हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इस टाइप की जहाँ पर शॉप्स हैं। सो मेनली जो ये बाज़ार है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और जो कम प्राइस में जो प्लेसेस जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, कम प्राइस में जो यहाँ से जो सामान खरीदते हैं। सो मेनली जो ये आप ये पीछे देख रहे हैं गारमेंट्स हैं, आई ग्लासेस हैं, बैग्स हैं, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है।
सो ये एक बाहर की तरफ इसका जो मार्केट के बाहर की तरफ एक स्ट्रीट है। सो इसके इस साइड के ऊपर जो मैंने आपको बताया कुछ 100 मीटर का ये बाज़ार है इनसाइड। सो इसके 2 से 3 गेट हैं, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, एंड मिडल में भी गेट है। तो आप ये देख सकते हैं इसका व्यू इनसाइड। तो ये बहुत ही प्यारा सा बाज़ार है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाज़ार है 15th सेंचुरी का, जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर राज करते थे इस रीजन के ऊपर। और दोस्तों जो ये अभी आप ये मॉस्क देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी मॉस्क है जिसका नाम है बेस्कार सीजा, जो कि एरिया है बाज़ार, उसके नाम पर ये मॉस्क बनी हुई है। यही ऑटोमन एम्पायर की इरा में ये मॉस्क बनी थी अराउंड 15th सेंचुरी। सो बहुत ही प्यारी सी मॉस्क है, छोटी सी, ये बाज़ार के बिल्कुल साइड पे। और यहाँ पर जो ये लोग हैं, एक हिस्टोरिकल ये मॉस्क है, इसलिए लोग इसको देखने आते हैं। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि इस बाज़ार में बहुत फेमस मॉस्क भी हैं और कैथोलिक चर्च भी हैं। सो ये कम्बिनेशन है इस सिटी का, जहाँ पर आपको चर्च प्लस मॉस्क मिल जाएंगे, जो कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं इस सिटी में। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो इसका ये आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन तुर्किश डिज़ाइन है, जो कि तकरीबन 600 साल पुराना डिज़ाइन है। सो ये एंट्री इसका डोर है, और इसके साथ ही आप यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है इस मॉस्क के बारे में। सो ये मेन जो बाज़ार है, जो सैत्री ग्रैंड जो एरिया है, वहाँ पर इनकी मेन मॉस्क है। और उसके अलावा दोस्तों कुछ मीटर आगे जाकर ही एक बहुत प्यारी मॉस्क और आती है, जिसका नाम है गैजी हुसरीफ बैक मॉस्क। सो हुसरीफ बैक मॉस्क जो है, ये भी बहुत पुरानी मॉस्क है। ये तकरीबन मिड ऑफ 16th सेंचुरी, और ये भी ऑटोमन एम्पायर का एक शानदार नमूना है डिज़ाइन का। सो जो ये आर्किटेक्चर है इस मॉस्क का, वो भी बेहतरीन था। तो अभी जो इसके साथ ही दोस्तों हम जो ये बाज़ार है, ये हम एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेनली बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पर सुवीनियर्स शॉप्स हैं, कुछ कैफ़े है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और आपको मेनली डेली रूटीन के जो भी सामान होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादातर फोकस किया गया है टूरिस्ट के ऊपर। जो ये बाज़ार आपको देख रहे हैं, ये मुझे जब मैं इस्तांबुल में गया था, तुर्की इस्तांबुल का बाज़ार भी, जो ओल्ड बाज़ार थे, वो भी सिमिलर थे। सो आप कह सकते हैं कि जो ओल्ड बाज़ार है, जहाँ पर भी ऑटोमन एम्पायर ने काफ़ी टाइम, काफ़ी साल राज किया है, वहाँ पर आपको इस टाइप के बाज़ार मिल सकते हैं, जो कि एक कॉमन एस्पेक्ट है। और ये है त्रेबेकविक ओलंपिक माउंटेन। सो ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, और ये बाज़ार है इस सिटी में। और सामने ये माउंटेन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही गेम्स हुई थी यूगोस्लाविया के टाइम में 1984 में। तो ये कम से कम 10 किलोमीटर हाइट है। यहाँ पर रोपवे जो गंडोला अवेलेबल है। सो अभी मेरा तो नहीं है सीन यहाँ पर जाने का, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, छोटा सा म्यूजियम है। सो नथिंग टू सी। सो ये आप बाज़ार देख सकते हैं सारा जीवो के। सो काफ़ी अट्रैक्टिव एरिया है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और ब्यूटीफुल जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उसको अच्छी तरह से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। सो जो ये दोस्तों एरिया है सतरी ग्रैंड एरिया साराजेवो का, ये मेनली टूरिस्ट हब है। यहाँ पर ही टूरिस्ट आते हैं और एंजॉय करते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ इस सिटी के दूसरे साइड पे साराजेवो।
और ये रेस्टोरेंट है निकोला टेस्ला का, जो उन्होंने उनका एक स्टैचू लगाया हुआ है बाहर, और बल्ब भी जगाया हुआ है, सो रिप्रेजेंट की। हाँ जी। और दोस्तों बाज़ार के साइड पे एक पुराना ब्रिज है, एक मार्केट है, और यहाँ पर ही एक कैथोलिक चर्च है, तो काफ़ी फेमस चर्च है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ये चर्च है सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, जो सराजेवो चर्च, सो काफ़ी पुरानी चर्च है यहाँ पर, और मेनली लार्जेस्ट चर्च आप कह सकते हैं बोस्निया की, जो कि इस सिटी में है। तकरीबन ये 1887 में बनाई गई थी, सो मिड लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। सो इसकी हाइट भी और दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं फरहादीजा स्ट्रीट, जो कि मेन स्ट्रीट है, पेडिस्ट्रियन वॉकवे है आप कह सकते हैं सेंट्रल सराजीवो में। सो यहाँ पर मेनली आपको शॉपिंग, डाइनिंग और कैफ़े मिलेंगे। और ये यहाँ पर ओटोमन ईरा जो है, ऑस्ट्रिया हंगरियन, इनका कम्बिनेशन सेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडमार्क है स्पेशली सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल है, और एक आइकॉनिक फ्लेम एक लैंडमार्क बना हुआ है। सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी ओपन म्यूज़िक भी होता है नाइट में। और अभी मैं दोस्तों विज़िट करने आया हूँ गाजी हरसेव बेग मॉस्क। सो मैंने आपको बताया था ये बिल्ड हुई थी 1531, सो 16वीं सेंचुरी में, सो 1531 में। सो ये ऑटोमन एम्पायर में सबसे लार्जेस्ट मॉस्क थी इन बोस्निया हर्जेगोविना। सो बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन है, और ये बहुत ही प्यारी मॉस्क है। सो टाइमिंग जो नॉर्मल मॉस्क की होती है, जो मॉर्निंग 9 o'clock टू लेट 7:30, सो अकॉर्डिंग टू द प्रेयर, सो वन ऑफ द बेस्ट मॉस्क है इस सिटी में। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूँ जो मेन स्ट्रीट के साइड पे कैथोलिक चर्च है। सो कैथोलिक चर्च जो क्यों इम्पोर्टेंट है, जो सेक्रेड हार्ट चर्च है, और इट वाज बिल्ड इन 1889। सो जो इसका जो डिज़ाइन है, मेनली मदर ऑफ चर्च जिसको कहते हैं कैथोलिक, मेनलैंड न्यू कैसल चर्च। सो वन ऑफ द चर्च जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ये आप चर्च देख रहे हैं। सो हर्जेगोविना जो ये एरिया है स्पेशली सराजीवो का, यहाँ पर जो रिलीजियस कम्बिनेशन है इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल लाइफ लोग एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा व्यू था। और ये आप एक गार्डन देख रहे हैं जिसके सामने कैथेड्रल चर्च है। सो ओवरऑल इट वाज रियली ओके। सो अभी मैं काफ़ी टाइम एंजॉय करूँगा, और कुछ रेस्ट करने के बाद मैं नाइट लाइफ आपके साथ शेयर करूँगा। सो अंटिल नाउ स्टे ट्यून, और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग।